हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे 21 दिन के अंदर अपनी परसेंटाइल को 60 से 95 लेके जा सकते हैं। हाउएवर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे लिए नहीं है, बट अगर आपकी 50 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, ठीक है, तो भी आप इस सेम स्ट्रैटेजी को अपना के अपनी परसेंटाइल को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ा सकते हो। तो 60 से 95 परसेंटाइल जाने का क्या रास्ता होगा इन 21 दिनों में, ये अगर देखो, अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर कोई रास्ता है तो वो यही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता तो नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल है रास्ता, बट अगर कोई रास्ता है तो वो ये वाला ही है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप चाहते हो 60 से 95 परसेंटाइल में जाना, तो इसको आप आंख बंद करके डेडिकेशन से फॉलो कर लो। अगर आप वो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपकी परसेंटाइल में बहुत बड़ा जंप आने वाला है इन दीज कमिंग डेज। ठीक है, तो कैसे करा जाए, हम लोग इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई क्या करना पड़ेगा 95 परसेंटाइल पहुंचने के लिए, ऐसा क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, और व्हाट डज इट रियली टेक। ठीक है, तो अगेन एक मैंने कोट भी लिखा हुआ है, तो आप कर सकते हो। पहली बात ये सोचना है आप कर सकते हो। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी देखोगे कि 60 से 95 परसेंटाइल जाने पे मार्क्स में जो चेंज है, आपके अगर पूरे जेईई मेन के पेपर में 30 मार्क्स आ रहे थे तो आपके 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, और अराउंड 90 मार्क्स पे आपके 95 परसेंटाइल आने वाले हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स। अब आप सोच सकते हो मुझे तो मार्क्स को 3 गुना करना है, नहीं, ऐसे मत सोचो। ऐसे सोचो कि इट्स अ मैटर ऑफ 15 क्वेश्चंस ओनली। सिर्फ 15 क्वेश्चन अगर आप और सॉल्व कर लोगे तो आपकी परसेंटाइल 60 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल हो जाएगी, क्योंकि 15 क्वेश्चन मींस 15 × 4 16 मार्क्स। तो 60 मार्क्स बस आपको 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं जो आप इस बार सॉल्व करके आए थे। That is how you have to look at this। और हम इसे 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी गेन करते हैं, हम 90 के चक्कर में, 75 के चक्कर में हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो I'm sure आपको ये बात समझ आएगी। तो आगे चलते हैं कि भाई अब ये 15 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम 95 परसेंटाइल पे पहुंचेंगे और हमारी लाइफ बदल जाएगी सडनली। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा कि आप 20 चैप्टर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा जो मेरा प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, स्कोरिंग इंडेक्स की, जो क्या कहते हैं चैप्टर का, कि क्या उसमें स्कोरिंग इंडेक्स है, कितना अच्छा है वो स्कोर करने के लिए, वो मैं क्या कहते हैं आप लोगों को बताऊंगा। अपना करंट लेवल देखो कि क्या है, और उसके बेसिस पे आप 20 चैप्टर डिसाइड करो। ठीक है, ऑल्सो अब आपको करना क्या है 20 चैप्टरों में, उन 20 चैप्टरों में आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। मेक श्योर करना है कि एक एक फॉर्मूला याद हो। क्या हो, एक एक फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है वो याद हो, एक रिजल्ट याद हो, और वो पता हो कि वो रिजल्ट कहां से आया, ताकि एग्जाम में कुछ अगर ट्विस्ट भी करना हो तो हम समझ सके। सिमिलरली हमें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जो जेईई मेन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करने हैं, ताकि हमारा आइडिया एग्जैक्टली बन सके उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेके। फाइनली जब आपको आइडिया बन जाएगा, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी गेन कर लोगे, तो आपको नॉलेज तो मिल गई होगी, बट बहुत बार हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती है। तो हमें वो जो नॉलेज और परफॉर्मेंस है उसके गैप को रिड्यूस करना है। सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू गेट फ्रॉम 30 मार्क्स टू 90 मार्क्स, दैट इज 60 परसेंटाइल टू 95 परसेंटाइल में पहुंचने का ये तरीका है। तो अब चैप्टर कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने 2 बातें बोली हमको आपको चैप्टर सिलेक्ट करने के लिए, कि चैप्टर जो समय सिलेक्ट करने हैं वो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे चैप्टर नहीं करने। मैंने यहाँ सारे चैप्टर नोट डाउन नहीं कराए हुए हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, फिजिक्स में कुछ मैंने 15 चैप्टर सिलेक्ट करे, केमिस्ट्री में कुछ 16, मैथ्स में कुछ 11 चैप्टर सिलेक्ट करे। ये चैप्टर वो चैप्टर है जिनका हाईएस्ट स्कोरिंग इंडेक्स है। स्कोरिंग इंडेक्स किस चीज के बेसिस पे बनता है, स्कोरिंग इंडेक्स बनता है उस चैप्टर के कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात जो स्कोरिंग इंडेक्स कंसीडर करता है वो देखता है कि वो चैप्टर कितना बड़ा है। तीसरी बात जो स्कोरिंग इंडेक्स कंसीडर करता है कि उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है। इस बेसिस पे हम स्कोरिंग इंडेक्स को बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्कोरिंग इंडेक्स दिखाई देगा। तो आपको ईएम वेव्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, ग्रेविटेशन, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर आपको सेलेक्ट करने की एडवाइस दी जा रही है। बस अब आपको एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है, दैट डू नॉट सेलेक्ट द चैप्टर्स जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक हो, जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं है, या फिर जिसमें आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि उसके क्वेश्चन आप हमेशा ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो। उन चैप्टर्स को सिलेक्ट मत करो, उससे आपको एक्स्ट्रा जो 60 नंबर गेन करने थे वो नंबर आप गेन नहीं कर पाओगे। सेम केमिस्ट्री में भी आप देखोगे कुछ चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स का स्कोरिंग इंडेक्स आपको दिख जाएगा और उसके बेसिस पे आप इन चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो।
अगेन सेम लॉजिक आपको ये फॉलो रखना है कि कोई बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है चैप्टर तो उसकी चिंता मत करो, और अगर कोई चैप्टर आसान लगता है आपको तो उसको आप कर सकते हो, मतलब अगर बहुत आसान लगता है तो मत करो, और कुछ बीच के लेवल के चैप्टर्स आप पिक करने की कोशिश करना है। कुछ एनसीईआरटी बेस्ड चीजें केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं तो आपको वो इंश्योर करना है कि वो आपको आती हो। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड चैप्टर्स जिन चैप्टर्स के बेसिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिन चैप्टर्स में स्कोर करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है हमारी। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा है। मैं हट जाता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीन में से तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीस चैप्टर्स नाउ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या कहते हैं फिर यहां से चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो आप बाद में इन चैप्टर्स को यहां से सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज है कि भाई चैप्टर्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए भैया, अब हम कब कैसे क्या करें, तो मैंने एक शेड्यूल ही बना दिया है तुम्हारे लिए, उस शेड्यूल को फॉलो कर लो। अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो कर लोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस, वरना यही सोते हुए मिलोगे आप इवेंचुअली, तो ये वाली सिचुएशन होगी। तो मेक श्योर कि आप उस शेड्यूल को फॉलो करो। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, डेली 4 सिटिंग हमें करनी है, 12 घंटे हमें डेली पढ़ना है। 8 से 11 पढ़ेंगे, अगर हम 7:30 उठ रहे हैं तो 8 बजे पढ़ेंगे, अगर हम 6:30 उठ रहे हैं तो हम 7 बजे पढ़ेंगे। इस शेड्यूल को आप ऑटोमेटिकली अपने उठने के टाइम से आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो 8 से 11 हम एक सिटिंग करेंगे, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसमें नाश्ता वास्ता नहाएंगे धोएंगे जो भी करेंगे, फिर उसके बाद 12 से 3 एक सिटिंग करेंगे हम लोग, फिर अगेन 1.5 घंटे का ब्रेक है, थोड़ा रेस्ट करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, नाश्ता करना है, कुछ करना है। आप छोटा भी कर सकते हो ब्रेक को अगर आपको जरूरत नहीं है, बट ज्यादा छोटा मत करना, वो फिर क्या होता है ना, वो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है और फिर आखिरी सिटिंग हमारी हो नहीं पाती है। तो दिमाग को डिस्ट्रेस करना है हमें उस टाइम पे। सिमिलरली 7:30 से 9 बजे एक ब्रेक दिया है, 9 से 12 हमें एक सिटिंग करनी है और हम 12:30 बजे सो जाएंगे। 12 से 12:30 बजे हम अगले दिन की प्लानिंग करेंगे कि अगले दिन में हमें चीजें क्या करनी है। लार्जली अगेन आपको लेक्चर्स और फॉर्मुलेस रिवाइज करने हैं जो हमने चैप्टर सेलेक्ट करे थे उनके, और फिर डीपीपी जो मैं शेयर कर रहा हूं और पीवाईक्यूज आपको शेयर करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं जनवरी वाले पेपर के, जुलाई वाले पेपर के, पिछले साल जून वाले अटेम्प्ट के, जो भी है। तो आप वो जब अटेम्प्ट जब करोगे आप तो आई एम श्योर आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अब डेली शेड्यूल में क्या होगा, डेली शेड्यूल में आप ऐसा कर सकते हो कि आप सुबह केमिस्ट्री की थ्योरी आपने स्टार्ट करी, फिर आप केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करो अगली सिटिंग में, फिर फिजिक्स की थ्योरी करो, फिजिक्स के पीवाईक्यू करो। हो सकता है आपका ये काम जल्दी खत्म हो जाए तो आप जल्दी कर सकते हो, थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, बट लार्जली आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों में नहीं फंस जाना, ठीक है। मेक श्योर कि आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला आप देख रहे हो, उस फॉर्मूले को देख लिया हम लोगों ने, उसका लॉजिक देख लिया, एंड देन वी मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम दी पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू हमारे एक्चुअली में पेपर में क्वेश्चन आए हुए वहां पे मूव कर रहे हैं। ऐसी डे टू पे सुबह मैथ्स की थ्योरी कर ली, मैथ्स की पीवाईक्यू कर ली, फिर केमिस्ट्री की थ्योरी कर ली, केमिस्ट्री की पीवाईक्यू कर ली। अगेन आप देखोगे हर दिन के एंड में मैंने आधा घंटे का एक स्लॉट रखा है जिसमें आपको अगले दिन की प्लानिंग करनी है कि अगले दिन आप क्या करना चाहते हो। तो अगले दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रात को पता होना चाहिए सुबह उठ के क्या करोगे। सुबह उठ के नहीं डिसाइड करोगे कि आप क्या करने वाले हो, वैसे तो हमने पहले ही प्लान बना लिया है, बट कुछ चेंजेस आते हैं प्लान में, कुछ हम कवर कर लेते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं, कुछ हम कवर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को अगले दिन सुबह उठ के पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं जब सुबह उठूंगा तो मुझे ये काम करना है। सुबह उठ के हम नहीं सोचेंगे वरना फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही आप 15 दिन तक इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो, 15 दिन 16 दिन जो भी आपके साथ है, जो भी आप करना चाहते हो, तो वहां तक मैं जैसे लिखा है कि मैथ्स के 10 हो गए, केमिस्ट्री के 10 हो गए, फिजिक्स के 10 चैप्टर हो गए, व्हाटएवर, तो 30 के हिसाब से बना हुआ है। आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपका लेवल है, जो भी आपको टाइम लग रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू डू दैट तो यार 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करना तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। आप डेली एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं गेन कर सकते क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? आई कांट बिलीव इफ यू कैन सी दैट, से दैट एंड यू फील दैट। तो हम बिल्कुल पक्का से डेली एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कैपेबिलिटी गेन कर सकते हैं। और अगर हम डेली एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने की कैपेबिलिटी कर ली तो 15 दिन 15 क्वेश्चन 60 नंबर 60 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। आई थिंक ये बात सब लोगों को समझ आ गई है। अगेन मैं हट जाता हूं स्क्रीन में से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख लो कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है। आप क्या कहते हैं, इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, अपनी टेबल के ऊपर हर जगह इस शेड्यूल को कुछ लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड देन वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, तीसरा जो स्टेप मेरे सामने आता है वो होता है कि ठीक है, हमें नॉलेज भी आ गई, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी आ गई, बट एग्जाम में इतना स्ट्रेस है, इतनी नर्वसनेस है, इतना प्रेशर है, हम एग्जाम में चीजों को सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। तो कोई नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेना ही उस बात की प्रॉब्लम है जनरली। तो आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर जेईई मेन पेपर्स जो है उन्हें अटेम्प्ट करना है। 2022 के आप और पेपर्स उठा सकते हो, 2021 के कुछ पेपर्स उठाने की कोशिश कर सकते हो आप। जब आप प्रीवियस ईयर जेईई मेन के पेपर उठाओगे तो बस ये ध्यान रखना, पेपर अटेम्प्ट करते समय ऐसे नहीं कैजुअली आप कर रहे हो,
टाइम लिमिट के अंदर, टाइम प्रेशर के साथ, और क्या कहते हैं एग्जाम प्रेशर कितने नंबर लेके आने हैं, देखना है कि यार इतनी परसेंटाइल चाहिए, 90 नंबर चाहिए, 120 नंबर चाहिए, तो 120 का टारगेट करके चलो तो 90 आएंगे, ऐसे कुछ करके चलोगे तो आप पूरे पेपर अटेम्प्ट करो, प्रेशर क्रिएट करो अपने ऊपर, तो चीजें आपको प्रेशर हैंडल करने की आदत होगी। फिर जब पेपर हो जाएगा तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे, नंबर नहीं आएंगे, डरना नहीं है। हम स्लोली अपने जो अटेम्प्ट्स है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाएंगे, और जो परसेंटेज करेक्ट हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं हम उसको बढ़ाएंगे। तो दोनों हमें साइमल्टेनियसली बढ़ाना होगा। तुक्का मारने से डरना नहीं है, कोई बात नहीं, वी विल लर्न दैट कैपेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि जब हम जनरली देखते हैं बिल्कुल रैंडम नहीं मारना, बट अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो एक ऑप्शन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से चूज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होने वाली है बच्चों, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट धीरे धीरे हम अपने इम्प्रेंट्स और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, आई एम श्योर वी विल बी एबल टू गेट टू दोज नंबर्स जिस नंबर से हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद वंस द पेपर इज डन, आप पेपर को थॉरोली एनालाइज करो, आप देखो कि भाई कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो आप भूल गए हो तो उस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो, या कोई स्पेसिफिक चीज है कि आप पेपर करते समय यार क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस गए थे, तो इसको हमें आदत बनानी है कि हम किसी क्वेश्चन में ना फंसे, टाइम की ध्यान नहीं रहा तो टाइम का ध्यान रखना है, हमें मल्टीपल चीजें करनी है ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारा पेपर में जो रिजल्ट है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सके, ठीक है। हम कैलकुलेट ये भी करेंगे हर पेपर में कि हमारे उस पेपर में कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते थे, ताकि हमें कॉन्फिडेंस फील हो, हमें पता चले कि हम एक्चुअली में क्या रिजर्व करते हैं और हम कितने लेके आ रहे हैं। तो ये जो गैप है हमारा कि हमारे कितने नंबर आ सकते थे और कितने नंबर आ रहे हैं, विद टाइम हम इस गैप को कम करना चाहेंगे। तो इवेंचुअली वी विल अंडरस्टैंड दैट कि हम लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो जो 90 मार्क 120 मार्क की जो डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं हम उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। एंड अगर हम उस डायरेक्शन में चले गए तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी एंड यू विल फॉलो दिस। आई प्रॉमिस दैट अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया यू विल बी एबल टू चेंज योर परसेंटाइल फ्रॉम 60 to 95 इन दीज 15 to 20 days। आप बहुत अमेजिंग तरीके से कर सकते हो। अगर आप 80 परसेंटाइल पे हो तो भी आप इस चीज को बहुत अमेजिंग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। होपफुली बच्चों आपको मेरी बात समझ आई होगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और फिजिक्स का डर खत्म हो जाना चाहिए और हम फोड़ देंगे एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।